कर रहा हूँ हिंदी में बोलने के लिए। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो मुझे पास्टर जी हेल्प करेंगे। मेरा नाम जेम्स है और मैं कालिम्पोंग से हूँ और मेरा मंडली है, चर्च है और चर्च के साथ साथ मैं मिनिस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ और मेरा मेंटोर जिसके अंदर रहकर मैं प्रभु में बढ़ने के लिए सीख रहा हूँ है। आप लोग जानते हैं प्रोफेसर के दास अगम वक्ता पास्टर गौरव जोशुआ, उनके अंदर में रहकर मैं प्रभु में बढ़ने के लिए सीख रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बहुत समय के बाद देख के। और प्रभु के वचन यिर्मया 29:11 ले भन्छ। यिर्मया की किताब उसका 29:11 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन आमीन। प्रभु के वचन बोलता है कि जो उसने हमारे लिए प्लान्स बनाया है, उसने जो हमारे योजनाएं किया है हमारे लिए, वो हमको आशाएं देगा, हमको एक शब्द उन्नति के चलाएको छ शब्द कल्याण करेगा। ये परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है। परमेश्वर आप और हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। उसने पहले ही आप और हमें इस पृथ्वी में भेजते हुए एक योजनाएं बना कर भेजा है और जो योजनाएं हमको आशाएं देता है, हमें अच्छा हम लोग की अच्छाई के लिए वो बनाया है कि नहीं? विश्वास करते हैं आप? विश्वास करते? मैंने पहले नहीं किया था मैंने पहले नहीं किया था। मेरे जीवन के छोटा सा हिस्सा आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मेरा परिवार, मेरा फैमिली एक पूरा ब्रोकन फैमिली, टूटा हुआ परिवार था मेरा पूरा। और मेरे जो फादर है, मेरा आपा जो फादर, उसने जब हम छोटे थे उस वक्त ही छोड़ के चला गया था। वो रिसेंट पिछले 8 साल पहले शायद घर पर लौट के आए थे। तो जब मैं छोटा था तो तब से ही मुझे मेरा परिवार को संभालना पड़ा था। मेरा 2 बहन है, एक मुझसे बड़ी है और वो अभी बाहर है और एक मुझसे छोटी है, वो अभी स्टडी में है। और मेरे 2 बहन और मेरे माँ और मैं खुद, इन सबको मुझे अकेले ही देखना पड़ता था। मैं खुद भी स्टडी कर रहा था उस समय, मेरे 2 बहनों को पढ़ाना पड़ता था और मैं फैमिली को देखना पड़ता था। और इन सब के बीच में, वैसे तो मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मैं जन्म से ही प्रभु को जाना हूँ। मैं संडे स्कूल गया, मैं सेवाकाई में गया हूँ, मुझे प्रभु के गीत मालूम था, मुझे प्रभु के वचन नहीं मालूम था, लेकिन मैंने कभी भी ईश्वर को होता है बोल के मैं कभी भी विश्वास ही नहीं किया। समझ में आ रहा है मेरा हिंदी आप लोगों को? मुझे बोलिएगा कहीं पर अगर समझ में नहीं आता आ रहा है। सो मैंने कभी भी ईश्वर को, अगर परमेश्वर को वो होता है बोल के मैंने कभी भी विश्वास ही नहीं किया। मैं हमेशा बोलता था, जो ईश्वर के बारे में बोलता था, जो भी मुझे कहता था, मैं उन लोगों को बोलता था कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये तो हम लोगों को, इंसान को डराने के लिए एक कुछ बनाया है आदमियों ने, इंसानों ने मिलकर कुछ बनाया है, ऐसा नहीं होता है। और ये मैं सोच लेके चल रहा था और इन सब के बीच में मैं अल्कोहलिक हो गया और मैं अल्कोहलिक के साथ साथ मैं ड्रग एडिक्ट भी हो गया और बाद में मैं ड्रग सेल करने लग गया, मैं ड्रग डीलर बन गया। सो इन सब के बीच में मेरा परिवार टोटली ब्रोक हो गया था और मैं खुद भी मैं ये सोचता था कि मैं 2 बहनों को बड़ा करूँगा
और उस वक्त तक मैं इतना अल्कोहल पीऊँगा, मैं इतना ड्रग्स लूँगा कि उस वक्त तक मैं तो मर भी जाऊँगा। लेकिन फिर इन लोगों को मुझे बड़ा करना है, इन लोगों को अपने पैर में खड़ा करना है, और उस वक्त तक मैं पी के मैं खा के मर जाऊँगा। मैं ये सोच के चल रहा था। लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्लान्स मेरे जीवन में कुछ और ही था। 2016 की बात है। 2016 मैं मंथ भूल गया, लेकिन वो बिहीबार का शाम था। बृहस्पतिवार का शाम, बृहस्पतिवार का शाम था। और दिन भर हम लोग काम में थे, हम दोस्त लोग थे, हम बहुत सारे लोग काम में थे दिन भर। और जहाँ हम लोग काम कर रहे थे उसके सीधा नीचे एक घर में फेलोशिप हो रहा था, और वहाँ पे वर्शिप हो रहा था। बहुत यूथ लोग थे, और वो लोग रो रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। और हम लोग ऊपर उस घर से थोड़ा सा ऊपर काम कर रहे थे। हम ऊपर उस फेलोशिप के वो संगति को लेकर हम लोग जोक्स बना रहे थे, क्या बोलते हैं, मजाक बना रहे थे। हम लोग, वो लोग जो रो रहे थे, जो वो लोग आवाज़ निकाल रहे थे, उन लोगों के बारे में हम लोग मजाक बना रहे थे, हम लोग मजाक कर रहे थे। और वैसे वो संगति ख़त्म हो गया। और वही लोगों ने शाम के वक्त भी एक और फेलोशिप रखा था। और हम उस शाम को, हम जो दिन में काम कर रहे थे, हम सब लोग ने प्लान किया था कि हम लोग थके हुए थे, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग एक पास ही में एक लिकर का शॉप था, क्या बोलते, शराब का दुकान था। और हम लोग सब दोस्त लोग मिल के वहाँ पे जा रहे थे शराब लेने के लिए। हम लोग थके हुए थे, सो हम लोग को थकान दूर करने के लिए हम शराब के दुकान जा रहे थे। लेकिन रास्ते में जो शराब का दुकान पहुंचने का रास्ता है, वो एक फेलोशिप, ऐसे ही चर्च के नीचे से होके जाना पड़ता था। तो मैं और मेरे एक दोस्त ने, हम लोग ने प्लान किया कि बाकी लोग शराब की दुकान में जाओ, मैं और हम दोनों ये संगति अटेंड करते हैं, फिर आके तुम लोगों के पास आते हैं। वैसा था मेरा जीवन, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया हूँ, इसीलिए मुझे मालूम था संगति जाना पड़ेगा। मुझको प्रार्थना करना मालूम था, मुझे गीत गाना मालूम था, लेकिन मैंने कभी भी उन सब कुरों को विश्वास ही नहीं किया था। तो हम दोनों क्या किए, हम लोग संगति अटेंड करने के लिए रह गए और बाकी लोग चले गए। तो जब संगति में हम अटेंड कर रहे थे, वर्शिप हो रहा था, जैसे हमारे ब्रदर ने वर्शिप किया, बहुत अच्छा लग रहा था। और वर्शिप हो रहा था और मैं ऐसे खड़ा था, तो दीवार में ऐसे करके मैं खड़ा था। आराधना के वक्त मैं ऐसे करके खड़ा था कि मुझे आराधना मालूम है, मुझे आराधना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आराधना करना नहीं है। मैं क्यों करूँ? मैं जिस भगवान को, जिस ईश्वर को मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं वो है बोल के मैं उसको विश्वास ही नहीं करता, तो मैं आराधना क्यों करूँ? सो मैं ऐसे करके आँख बंद था और मैं खड़ा था, और दूसरे लोग आराधना कर रहे थे, कुछ रो रहे थे। फिर अचानक से क्या हुआ, अगर हम सीधा खड़े रहते तो हम गिरने की चांसेस, गिर सकते है ना, हम गिर सकते है ना, बॉडी डिसबैलेंस होके हम गिर सकते, किसी ने धक्का दिया हम गिर सकते। लेकिन मैं ऐसे खड़ा था, ऐसे तो कोई आसानी से नहीं गिरता है ना, नहीं गिर सकते। लेकिन क्या हुआ, आराधना हो रहा था और मैं खड़ा था और मैं अचानक से गिर गया, वो भी साइड में नहीं, मैं पूरा सामने गिर गया। और मुझे मालूम भी नहीं है मैं गिरा हुआ हूँ, और मुझे किसी ने छुआ भी नहीं था, किसी ने खींचा भी नहीं था, कोई मेरे पास में आके मुझको टच भी नहीं किया था। लेकिन मैं पूरा सामने
गिर गया और गिर के मैं रोने लग गया। और जब मैं रो रहा था तो मैं अंदर से शर्म आ रहा शर्म आ रहा था। अब मुझे अंदर से शर्म आ रहा था कि उधर दूसरे लोग भी है और हम एक बात है ना, हम लड़के लोगों को रोना बहुत ही शर्म आता है हम लोगों को। सो वहाँ पे बहुत मेरा ही एज का यूथ थे और दूसरे लोग भी थे और मैं रो रहा था। और ये भारी आवाज़ से बीच में एक आवाज़ आ रहा है रोने का जोर से, और मुझे बहुत अंदर से शर्म आ रहा था। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद को बहुत रोकना चाहता था। अरे बंद हो जा, क्यों रो रहा है, क्या हो गया, बंद हो जा। लेकिन मैं खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ बंद करने मैं नहीं रोने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही मैं रोता जा रहा था। और एक वक्त ऐसा हो गया है कि छोड़ दो, अब मैं खुद को नहीं रोक सकता, जो भी होगा छोड़ दो। और जब मैंने छोड़ा तब मैंने कुछ देखने लग गया। मैं जब रोने से मैं खुद को बंद करना, वो जो नहीं रोने की मैं कोशिश कर रहा था, जैसे मैंने छोड़ा मैंने कुछ देखा। एक आदमी जो दूर से आ रहा था, सफ़ेद लंबा कुर्ता, गारमेंट क्या बोलते हैं, कुर्ता ओके, लंबा कुर्ता लगाया हुआ आदमी, जिसके हाथों में कील के निशाने थे। और मुझे मालूम है वो यीशु है, क्योंकि मैंने तो बचपन से सुना है यीशु को ये सब हुआ था, उनको क्रूस में टंगाया हुआ था, उनको कील लगा हुआ था, मैंने सुना हुआ है। लेकिन मैंने कभी भी उसको विश्वास नहीं किया था। लेकिन वो दूर से चलते आते हुए मैं देख रहा हूँ, और वो नज़दीक आके वो ऐसे बैठा था। वो ऐसे बैठ के मैं नीचे था, उसने मुझे उठाया और अपनी गोदी में रखा। जब उसने अपनी गोदी में मुझे रखा, जो मेरे अंदर का वो अविश्वासपना था, मैं जो उसको विश्वास नहीं करता था, जो मेरे पास्ट लाइफ में जो मैंने स्ट्रगल किया है, जो उसका जो दर्द था, वो सब लाइफ ख़त्म हो गया है ना, वो सब ख़त्म हो गया। और जो पीस मेरे अंदर बैठा, मैं बहुत रोया। फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं, मैंने किया हुआ मेरा गुनाह मुझे मालूम है। मैं उस संगति में नीचे रास्ता था, नीचे वो ऊपर ही क्या बोलते हैं, तो ऐसा ही छोटा सा फेलोशिप करने का रूम था। मैं उसके नीचे में सिगरेट फेंक के, वो उसका गंदा है इसीलिए कुछ झाड़ मार के मैं गुस्सा हुआ था। मुझे वो सब क्या बोलते हैं, याद आ रहा था। वो सब मुझे याद आ रहा था। मैं रोने लग गया, मैं पश्चाताप किया। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। वो फेलोशिप ख़त्म हुआ, हम घर गए, और घर जाके मैं ये सोचते रह गया कि ये क्या हो गया, मैंने ये क्या देखा, मैं जो देखा वो देखा ही क्यों देखा, ये क्या देखा, मैं क्यों वो गिरा हुआ था, मैं क्यों रोया इतना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो उस रात शाम को मेरे दोस्त, हम दोनों घर चले गए। हम दोनों उधर, हमने दूसरे दोस्त लोगों के पास नहीं गए, हम दोनों उधर से ही सीधा घर चले गए। और मैं सोचते सोचते मैं बेड में लेट गया। तो उस समय लगभग 7 वर्ष हो गया था मुझे नहीं सोया हुआ। मुझे इंसोम्निया बोल के एक बीमार था। लगभग 7 वर्ष हो गया था, मैं अच्छे से नहीं सोया था। मुश्किल से हफ्ता या 10 दिन में सोता था, वो भी सिर्फ 1 और 1.5 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा सो नहीं सकता था। तो उस रात को मैं जब घर गया, मैं लगभग 12 से 13 घंटा सोया। कल सुबह उठ के और मैं कंफ्यूज था, ये क्या हो गया। मैं सुबह उठ के और कंफ्यूज था कि ये क्या हो गया।
लेकिन मुझे एक बात मालूम हो गया कि ये जो भी हो रहा है ये यीशु ख्रिस्त मेरे जीवन में कर रहा है। सो उस वक्त के बाद से मैंने अपना जीवन परमेश्वर में सरेंडर करने के लिए मैंने सोचा, मैंने अपने हृदय उसको दिया और मैं यही बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम, आपको मालूम है, आप करो। और मैं ये ड्रग्स के बहुत आदी हो गया था, तो बहुत मुश्किल होता है छूटने में। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर ने उस रात ऐसे मेरे जीवन में छुटकारा किया है कि एक ही रात से मुझे उसका जो आदत थे वो पूरे तरीके से छूट गया। कल सुबह से मैं दिन में 50 से 55 स्टिक नहीं सिगरेट हाँ, तो 50-55 स्टिक 50 सिगरेट की तरह 50-55 सिगरेट मैं एक दिन में पी लेता था। उसको हम लोग चेन स्मोकर भी बोलते। मैं कंटिन्यूस से 50-55 एक दिन में मैं पी लेता था सिगरेट, और उसके साथ उसी में डाल के गांजा भी उसी में ही पीता था उसी बार। तो बहुत कुछ था, लेकिन प्रभु ने एक ही रात में एक ही बार में मेरे जीवन में वो छुटकारा लाया। कल से ऐसा हुआ कि कल से ही मैं आज रात को मैं वो अनुभव किया। मैं सुबह भी कंफ्यूज था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और कल सुबह से मेरे अगले दिन से मेरे दोस्त लोग जो मेरे सामने सिगरेट पी रहा था, मुझे उस गंध से कल से ही मुझे घिन आने लगा अंदर से। मैं वो उसका जो धुआं है वही मैं उसके धुआं के सामने मैं बैठ ही नहीं रहा था। मैं बैठ नहीं सक पा रहा था, बैठ नहीं सक पा रहा था उधर। सो फिर और कंफ्यूज हो गया मैं, अरे ये क्या हो रहा है। मुझे कल तक तो मुझे बार बार सिगरेट चाहिए होता था, लेकिन अभी ये धुआं मुझे क्यों इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो फिर मैंने खुद को उन सब से दूर करने के लिए 1 महीने तक मैं रूम में बैठा, और 1 महीने में मैं पूरे बाइबल को उत्पत्ति से प्रकाश तक मैं पूरा पढ़ा और बहुत कुछ उस समय प्रभु ने सिखाने लग गया, और मैंने मेरा अपना जीवन, मेरा अपना हृदय उनको देने लगा। तो मैं आप लोगों को, और बहुत कुछ है मेरे जीवन में अभी मुझे लगता है हम पास्टर जी से आज बहुत कुछ सुनना है, लेकिन मैं आप लोगों को उत्साह करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करना चाहते हैं। परमेश्वर हर वक्त आप और मुझे यूं ही परमेश्वर ने नहीं भेजा है। मैंने उस वक्त समझ में आया, और मैं तो यूं ही नहीं आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक योजना के साथ भेजा है। आप और मेरा काम है अपने जीवन, अपने हृदय उनको देना। थैंक यू बहन, मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। आप और हमारा काम है कि अपना हृदय उनके पास लेके जाना। अब जब बैठ रहे हैं कि प्रभु को बोले कि प्रभु मेरा हृदय आपके यहाँ लेके आता हूँ, मेरे जीवन में काम कीजिए, परमेश्वर करने के लिए रेडी है। और जब मैंने अपने जीवन परमेश्वर को सरेंडर किया, मुझे अब तक समझ में नहीं आया एक बात। जब उस वक्त मैं क्रिश्चियन था, मैं संगति जाता था, लेकिन फिर भी ये सब मैं सिगरेट, दारू, ड्रग्स एंड ऑल ये सब लेता था, कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, जब मैं प्रभु को मैंने अपने जीवन सरेंडर किया, तब से बहुत मेरे जीवन में भनाई लोग बोलने लगे, बहुत लोग बोलने लगे मेरे जीवन में। उन लोगों ने मेरे बुराई करने शुरू कर दिया। उन लोगों ने मेरे जीवन में बुराई करना शुरू कर दिया, और इवन यहाँ तक कि बाद में मेरे फादर घर लौट के आ गए। जब घर वो आ गए तब
तब भी जब मैं सेवाकाई के लिए संगति के लिए बाहर निकलता था, वो बोलता था कि मुझे कि तू तो एक स्ट्रे डॉग सड़क का कुत्ता। अच्छा सड़क का कुत्ता है, तो दूसरों के घरों में जाके रूंगेरा खाने अच्छा, मांग के खाता है। अच्छा दूसरों के घर में जाके मांग के खाने वाला हो गया तू तो एक क्या स्ट्रे डॉग है, सड़क का कुत्ता है। वो ऐसा बोलता था और बहुत कुछ बोलता था। वो बहुत बुरा बात बोलता था, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। मेरे दोस्त लोग बोलने लग गए, चिढ़ाने लग गए मुझे, और बहुत सारे लोग जब से वाकई में बोल रहे थे वो लोग बोलने लगे। लेकिन मुझे एक बात मालूम था, जिस रात को मैंने देखा है वो यीशु ख्रिस्ट है और वो जीवित है, और उसने मेरे जीवन में एक योजना बनाया है। मेरा काम है कि मैं उसको देखूं, और मैं उसको देखते प्रभु में बढ़ने लग गया, और आज आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे मौका परमेश्वर ने दिया है कि उनके राज्य में काम करने के लिए, और मैं बहुत कुछ उनसे सीखता हूँ। उनके अंदर में रहकर मैं बहुत एनकरेज होता हूँ। मैं खुद भी आप लोगों की भी मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में योजना बनाया है। आज यहाँ आप आए हैं, आप बैठे, आप कल भी सुन रहे थे कि परमेश्वर आपके जीवन में योजना बनाए। आप यूँ ही नहीं आए हैं। मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ कि आप यूँ ही यहाँ पर नहीं आए हैं। जब आप बैठ रहे हैं, बोलिए प्रभु आज मुझसे बात कीजिए, मेरे जीवन में काम कीजिए। परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में काम करेंगे। बहुत सारे जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा कि प्रभु में बढ़ रहा था, मैं बहुत पहले झगड़ा करने वाला आदमी था मैं, और मेरा दूसरा बहुत नाम रखा है उधर। लोग मुझसे यूँ ही मजाक मुझसे नहीं करता। अच्छा, यूँ ही मुझसे मजाक नहीं करता था। मैं बहुत गुस्सेल वाला आदमी था, लड़ाई लड़ता। लेकिन जब मैं प्रभु को जाना, मैंने नहीं लड़ाई के बदले जब मैंने शांति मैंने लड़ाई नहीं करने की सोचा, तब मुझे क्या बोलते हैं, सो मुझे हथियार से वार किया है मेरे सर में। इसलिए मैंने ये दाग को, जो चोट था मेरे, उसके दाग को छुपाने के लिए कपाल लंबा किया है। जब मैंने लड़ाई को छोड़कर मैंने शांति को अपनाया, लोगों ने हमला किया, लोगों ने मारने के लिए आया, लेकिन उन लोगों के हथियार मुझे मार नहीं सका। आप लोगों की एनकरेज करूँगा कि बैठते हुए ये प्रार्थना कीजिए, ये बोलिए प्रभु मेरे जीवन में कार्य कीजिए आज। आमेन। थैंक यू फॉर टाइम। इस समय आप सबों को जय मसीह की।